स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार क्लास 10th के हम वीडियो लाते रहे हैं आपको, जो मैथमेटिक्स की है। लगातार आपको कुछ ना कुछ नए तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 चल रही है। उसमें मैंने छोटे छोटे 3 पार्टों में इस प्रश्नावली को मैंने बनाया है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बन चुका है। आज इस प्रश्नावली को हम खत्म करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही पार्ट में क्यों नहीं बनाते रहे। कभी कभी ये होता है कि एक ही पार्ट अगर बना दिया जाए तो बच्चा एक साथ सब सवाल लगा लेता है और उससे माइंड में पूरे सवाल घुस जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें क्या होगा। इसलिए हम छोटे छोटे पार्टों में ला रहे हैं। पहला पार्ट यदि आप पढ़ लेंगे 2 सवाल कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद 4 सवाल कंफर्म हो जाएंगे, उसके बाद पार्ट कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए 3.9 के जो बाकी सवाल है उनको भी हम देख लेते हैं। और जो भी आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो निश्चित तौर पर आप उसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि यहां पर समझना है आपको कि मानना किसको है। माना आयताकार कौन है, बाग है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें मानना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई चौड़ाई से अधिक, यानी कि चौड़ाई को मानेंगे क्योंकि लंबाई किससे अधिक, चौड़ाई से। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान लेते हैं इसको, x मीटर। मीटर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अर्ध परिमाप जो दिया वो मीटर में दिया हुआ, ठीक है। तथा लंबाई, बाग की लंबाई। अब इसको क्या कहा उसने, बाग की लंबाई के बारे में क्या चर्चा करी उसने, कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई से 4 अधिक, मीटर दे दो इसको, ठीक, कोई दिक्कत। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, चौड़ाई क्यों x है तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। इसके बाद इसमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है, 36 मीटर। अब क्या होता है, इसमें अर्ध परिमाप का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, वो होता है लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है ना। क्योंकि परिमाप क्या होता है, 1/2, आधा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो लंबाई धन चौड़ाई। तो बस आयताकार बाग का यहां लगा दीजिए, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई कितनी है इसकी, x प्लस का 4 और चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक है। इसके बाद ये जो प्लस का चिन्ह एक बार कोष्टक में ले लेते तो ठीक रहेगा, ठीक। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। इसको x प्लस 4 प्लस x कर सकते हैं। 36 बराबर x और x कितना हो जाएगा, x और x 2x हो गया, प्लस का 4 हो गया। मोस्ट टाइम के सवालों में गिनती आती है। इसके बाद जो लास्ट वाला सवाल होगा साथ में मोस्ट से मोस्ट टाइम पे होता है 36। यहां आपको क्या करना है, 4 का पंचांतरण कर दीजिए। तो 4 का पंचांतरण करेंगे, प्लस का इस साइड का हो जाएगा माइनस का 2x। 32 बचा बराबर का 2x इंटू संख्या 2x इंटू में है, जो बराबर की साइड आएगी तो बटे में हो जाएगी, याद रखिएगा सब चीज। तो 2 से 32 को काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कि x कितना आ गया हमारे पास 16। बाकी जो चीज लिख रहा है उसके नीचे लिखिएगा आप लोग, यहां मैं आपको करके बता दे रहा हूं। तो अतः चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास, x मीटर थी, यानी कि 16 मीटर हो गई। तथा लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस का 4 था तो x कितना 16 आ गया 4, यानी कि 20 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। दोस्तों इस सवाल के लिए एक लाइक बनता है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे भी सवालों को कर लेते हैं और फिर लास्ट में कुछ चर्चाएं करते हैं। सवाल भी है जो कि आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। एक रैखिक समीकरण आपको दिया गया जो मैं लिख रहा हूं, देखिए जो हल नंबर 6 में है। मैं एक रैखिक समीकरण लिख रहा हूं, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये आपको मैंने लिख दिया। दी गई है 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूपांतरण हो सके। तो क्या होता है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। पहला जो बोला गया है, जो पहला क्या बोला कि आपको एक ऐसा समीकरण बनाना है कि प्रतिच्छेद कर दे, और प्रतिच्छेद जब करेगा
कब वो करेगा, जब तीनों बराबर ना हो। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी दूसरा समीकरण बना दीजिए। 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए यहां पर क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, हम देखेंगे। 2/3, 3/2 और माइनस 8/-4। क्या तीनों बराबर संभव है? नहीं है तीनों बराबर। अतः रेखाएं कौन सी हो जाएगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है, इस प्रकार के समीकरण आपको बनाने हैं। ये पहले का आंसर हो गया। इसी प्रकार जब दूसरे का बनाएंगे आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते, जरूर नहीं कि मेरे जैसे ही देखें। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर आपको 0 दिया गया। दूसरे में बोला समांतर। समांतर कब होती है? जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए 2 है जो कट जाए 2 से, 4x 6y माइनस का 15 बराबर 0। इसको भी देख लेते हैं क्या ये बन रही है। तो 2/4, 3/6 और माइनस 8/-माइनस का 15। देखिए इसको काट देते, इसको काट देते। 1/2, 1/2 और माइनस का 8/15। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये नहीं है, तो अतः रेखाएं कौन सी हो गई? समांतर। ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा संपाती बोला है, ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा बोला वो क्या बोला है कि संपाती हो, तो सेम वही वाला, पहला वाला तो सेम सबके लिए रहेगा। और संपाती कब होगी? तो आप संपाती के लिए यहां तक तो इसको लिखा ही था, 4x प्लस 6y, यहां पर लिख दीजिए 16। तो इसका क्या जाएगा? 2/4, 3/6 और 8/16। वो माइनस 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 कैसे? 2 से 1/2 आ जाएगा। इसका भी काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका भी काटोगे तो 1/2। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। संपाती आ गई। ये लीजिए, आप अपनी मर्जी से ऐसे ही कोई भी समीकरण बनाकर, रैखिक समीकरण बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो 7वां सवाल है वो मोस्ट एमपी से भी मोस्ट है, पेपर में निश्चित तौर पर आने की संभावनाएं बहुत होती है, तो उसको भी अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट एमपी सवाल तो मैंने बता दिया आपको कि मोस्ट एमपी सवाल है, तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अच्छे से। ये आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं, ग्राफिक विधि से हल करना। पहले ग्राफ बनाना है, पहले सारणी और फिर ग्राफ। तो आपको दिया है x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, पहला समीकरण दिया है। दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, दूसरा समीकरण दिया है। तो हम जानते हैं कि इस ग्राफिक विधि में सबसे पहले किस समीकरण को लेंगे? समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया। इस सबको y से लेकर उस साइड लेकर चलते हैं। x बराबर, x अपनी जगह पे, y माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो गया, प्लस का एक उस साइड जाके माइनस का हो गया। ये आपका समीकरण बन गया। यहां पर आप y को मान लीजिए, माना y बराबर क्या क्या मान लेते हैं आप ही बताइए। आप जिस प्रकार बताएंगे तो मैं इस सवाल में आपको मान के दिखा देता हूं। 2 3 4 मान लेते हैं, और भी आप कहना चाहते हैं 0 1 2 3 8 9 10 2 4 6, जो आप कहेंगे वही मान लूंगा। ठीक है ना, तो मैं मान रहा हूं 2 3 4 रखने पर, जैसे जैसे मैं लिखवाऊंगा वैसे वैसे आप करेंगे। तो y बराबर पहले क्या रख रहे हैं? 2 रखने पर, यहां पूरा लिख दीजिएगा, ये मैं ही लिख देता हूं पहले वाले में। ठीक है, 2 रख रहे हैं। तो x बराबर y माइनस 1 है, तो x बराबर 2 माइनस 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 1। इसी प्रकार फटाक से y बराबर 3 रख दीजिए। x बराबर y माइनस का 1 है, x बराबर 3 माइनस का x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो कितना है? y बराबर 4, तो x बराबर y माइनस का 1, तो x बराबर 4 माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ये इसकी भी सारणी बना दीजिए फटाक से। x और y 3 है अंक, 3 लिख दीजिए। जो y के मान थे पहले वो लिख दीजिए। 2 3 4, इसमें निकला है 1 2 3, 1 2 3, ये निकल गया। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा समीकरण लेना है। समीकरण 2 से क्या है? 2 समीकरण हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहां पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं कि जो कट रहा हो, इसमें हम क्या करेंगे? 2y का और 12 का पंचक कर देंगे। सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हमको पहली संख्या माइनस में नहीं लेनी है। तो माइनस का 12 है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, और ये प्लस 2y है तो ये उस साइड जाके माइनस का 2y हो जाएगा। और यहां पर देखिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये माइनस का था, उस साइड जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का था, उस साइड पंचाधन किया, साइड डिफरेंस किया तो उस साइड माइनस हो गया। इनटू संख्या कहां चली गई? बटे में। अब देखिए ऐसी संख्या हमको y बराबर ऐसा मानना है कि जो इससे कट जाए। तो मैं ले रहा हूं 0, 3 दूनी 6 और 1 ले लेते हैं 6 रखने पर। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता है। तो y बराबर कितना रख दे, सबसे पहले 0। तो x बराबर 12 माइनस 2y/3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो x बराबर कितना है, देखिए 12 माइनस 2 गुणे 0/3, x बराबर 12/0। तो x बराबर 12/3 करेंगे तो x बराबर पहला कितना आ गया 4, क्योंकि 12 में 0 गया तो 0 ही होता है, ठीक है। अगला क्या है, y बराबर कितना रखना है, y बराबर 3 रख दीजिए। सेम समीकरण x बराबर 12 माइनस 2 गुणे y की जगह क्या रखना है, 3 रख दीजिए, बटे में 3 है। x बराबर 12 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, बटे में 3। x बराबर 6/3, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगर एक और स्टेप कर लेते हैं तो x बराबर y बराबर कितना रखना है, y बराबर रखना है 6। तो बस सेम समीकरण 12 माइनस 2 गुणे 6/3 कर दिए। x बराबर 12 माइनस 12/3, तो x बराबर 12 में 12 गया 0/3, यानी कि x बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो इस सारणी को मैं ऊपर अपने लिए लिख रहा हूं, अपने लिए भी लिख लीजिए और मेरे लिए भी लिख लीजिए, ठीक है ना। इस समीकरण में क्या बन रहा है, पहले हमने माना था 0 3 6 और समीकरण पहला निकला था, कितना निकला पहला 4 2 0, 4 2 0 यही निकला है, एक बार देख लीजिए कंफर्म है। और जो पहला समीकरण था उसको भी मैं यहां लिख लेना, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, अपने पास ब्लैक बोर्ड भी है, इतना ही बड़ा है, आपके पास हो तो मुझे दे दीजिएगा। x और y 1 2 3 2 3 4 बड़ा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप मुझे दे सकते हैं। चलिए तो इसको मिटा देते हैं। ग्राफ थोड़ा सा मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी, उस पर ध्यान न दीजिएगा, आप अच्छे से स्केल से लाइन खींच लीजिए, ऐसा ग्राफ बना लीजिए और 0.5 का अंतर दीजिए, एक का अंतर जितना आपको देना हो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल 0.5 का अंतर दीजिएगा। और पेपर में आपको ग्राफ, ये अभी त्रिमासिक में शायद ग्राफ की कॉपी ना मिले, लेकिन वार्षिक में मिलती है। तो यहाँ पर अभी आपको कॉपी बनाना है, इसलिए कॉपी बकायदा अच्छे से देख लीजिए। और सारणी को लेकर चलिए, पहली सारणी ये थी हमारी, तो इसको ध्यान दीजिएगा। पहली सारणी में देखिए x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2, यानी कि x पर 1 लेना और y पर कितना लेना 2। तो दोनों के सामने आपको जाना है, ये वाला सामने और ये वाला, मतलब इस बिंदु के भी सामने और इस बिंदु के सामने, और इसको ऐसे डेट डेश करके आपको मिला देना है। आप लाइन से बनाएंगे तो बाकायदा बिल्कुल अच्छे, इसको a नाम दे दीजिएगा। दूसरा देखिए क्या दिया, 2 और 3, 2 और 3 इसके सामने चले आइए, ये रहा बिल्कुल, ये परफेक्ट। तो इसको बनाइए और इसको बनाइए, इसको b नाम दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं तो 3 और कितना है 4 है, तो 3 कहां है, ये रहा, और 4 ये रहा, इसके सामने आ जाइए, ठीक है। इस लाइन को फिर आप सी, इस बिंदु को सी नाम दीजिए और बिल्कुल इससे खींचते हुए निकल आइए, ठीक है। इस रेखा को अगर नाम भी देना चाहते हैं, जो आपका समीकरण था तो उस पर आप लिख सकते हैं, क्या समीकरण था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपका समीकरण होगा। अब दूसरा जो बिंदु है उस पर ध्यान दीजिए, जो दूसरी सारणी है उस पर आइए, जो 0 और 4 दर्शा रहा है, 4x का 4 और 0, मतलब दोनों के सामने ये रहा, ठीक है, इसको d नाम दीजिए। अगला है 2 और 3, 2 कहां है, x का 2 ये रहा और 3 ये रहा, इस बिंदु को सेम बिंदु है तो d के बाद e, इसको भी नाम दे दीजिए। इसके बाद 0 और 6, 0 और 6 ये रहा, d के बाद e आ गया तो f आ गया। अब इस रेखा को आप लोग मिलाते हुए आपका सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा, ये थोड़ी सी लाइन क्या मार्कर इधर उधर हो जाता है, आपका बिल्कुल परफेक्ट रेखा इस पे आएगी 4 पर, और जो भी आप बिंदु मानेंगे, मैं नहीं कहता कि जो आपको मानना हो। और यहां पर आप ये जो त्रिभुज बन गया है इसको दर्शा दीजिएगा पेंसिल से, क्योंकि इसमें क्या बनाना था, देखिए क्वेश्चन में एक्स अक्ष और इन रेखाओं को त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसको बाकायदा आप इस त्रिभुज को दर्शा दीजिएगा पेंसिल से। देखिए त्रिभुज बन गया ना, बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज बन गया तो इसके बाद बोला तो इसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके शीर्ष, अतः त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या बन रहे, देखिए पहला बन रहा बिंदु -1 x पर है तो -1, और इस पे देखिए और क्या बिंदु जा रहा है, -1 पर है और 0, ठीक है, -1 और 0। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि 0 के पास ही आ रहा है। इसके बाद दूसरा आप शीर्ष इसमें ढूंढ लीजिएगा, इसमें शीर्ष कौन सा है, 3 और 2, सॉरी 2 और 3, 2 और 3। अगला भी ढूंढ लीजिएगा, इस बिंदु पर क्या आ रहा है, 4 है, x है, और y जो है इस बिंदु पर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, ये आपका करेक्ट
आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक भी कर लेते कि इन लोगों ने क्या क्या माना था। हमने तो जो माना अच्छी बात है, लेकिन इनके क्या क्या बिंदु आ रहे हैं तो हम भी तो देखें जरा। 4 0 2 3 -1 0 बिल्कुल परफेक्ट, अपने भी परफेक्ट आए, क्योंकि आएगा कुछ भी माने आएगा इसी के आसपास। तो दोस्तों ये हमारा मोस्ट टाइम पे था, इसको एक बार लगा के जरूर देखिएगा ये सवाल के लिए, और एक अपनी प्यारी सी वीडियो के लिए लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करते बनता है, और दोस्तों को वीडियो शेयर करते बनता है। तो दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाइएगा। प्यार तो आप वीडियो में दे ही रहे हैं, जितने लोग भी दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग नहीं दे रहे तो जल्द से जल्द इनमें वीडियो को ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली जो क्लास रहेगी प्रश्न 3.2। जय हिंद जय भारत।